धरोनिया गांव के सभी जागरूक मतदाताओं को जय श्री कृष्ण, राम राम। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आगामी 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं और चुनाव आयोग का और प्रशासन की ये पूरी मंशा है कि चुनाव में सभी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। और मैं भी यही मांग करता हूं कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में धरोनिया गांव भी अपना अमूल्य वोट देकर भावी सरकार बनाए। लेकिन धरोनिया के हितों को देखते हुए और यहाँ की मूल समस्याओं को देखते हुए मैं आप सभी के सामने अपनी तरफ से ये छोटी सी मांग और इस पर हमें क्या करना चाहिए इसकी सलाह लेने के लिए एक वीडियो आप सभी के पास भेज रहा हूँ। प्रिय धरोनिया के जागरूक मतदाताओं, युवाओं, साथियों, हमारा गांव एक कृषि प्रधान गांव है। यहाँ पर 100% किसान परिवार रहते हैं और खेती से ही यहाँ पर भरण पोषण अपने परिवार का करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, हर चुनाव में यहाँ के मतदाता वोट करते वक्त और गांव में वोट मांगने आने वाले प्रत्येक पार्टी के नेता से केवल लिफ्ट परियोजना की मांग करते हैं, क्योंकि हमारे पास ही अथाह जल भंडार है। लेकिन हमारा गांव सहयोग से इस जल को खेती में काम लेने के लिए हमारी ऐसी कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा नहीं की गई थी। इसलिए हम इतनी ज़मीन होते हुए भी पानी की कमी की वजह से हमारे किसान उसे नहीं बो पाते हैं और मात्र एक फसल ले पाते हैं। इसलिए हम आर्थिक रूप से पिछड़ते जा रहे हैं। हमारा गांव आर्थिक रूप से संबल बने, सक्षम बने, इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे धरोनिया गांव के किसानों को भी सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में जल मिले। इसीलिए मैं सभी दलों से ये मांग करता हूं कि चुनाव में वोट मांगते वक्त आप सभी दलों के प्रत्याशी धरोनिया गांव की जनता को लिखित में यह आश्वासन दे कि चुनाव में विजय होने के बाद आप धरोनिया गांव की मूल समस्या, यहाँ की खेती के लिए DRD लिफ्ट परियोजना देकर यहाँ के किसानों को सिंचाई हेतु पर्याप्त जल पहुँचाने की व्यवस्था करने की विधानसभा के द्वारा विशेष बजट की घोषणा कराने का वादा यदि आप करते हैं तो यहाँ की जनता चुनाव में भाग लेगी। अन्यथा हमारे पास विकल्प है चुनाव का बहिष्कार करना या फिर नोटा का प्रयोग करना। नोटा का प्रयोग करना चुनाव आयोग के द्वारा जनता को ये विशेष अधिकार दिया गया है। यदि आपकी समस्याओं का समाधान कोई भी नहीं करता है तो आप नोटा का प्रयोग करके भी ये जता सकते हैं कि आपका काम किसी ने नहीं किया, इसलिए हम किसी को वोट नहीं कर रहे हैं। या फिर चुनाव बहिष्कार करके भी हम हमारा आक्रोश प्रकट कर सकते हैं। मैं चुनाव बहिष्कार का कभी भी समर्थन नहीं करता, क्योंकि चुनाव में वोट करना हमारा अधिकार है और हम हमारे अधिकार का पालन करें। और पहले हम आगाह कर रहे हैं सभी राजनीतिक विचारधारा के दलों को, सभी प्रत्याशियों को कि आइए हमारे गांव जनता के बीच और जनता के बीच आप अपना लिखित में वादा, मात्र छोटी छोटी हमारी समस्याएं हैं, एकमात्र समस्या बड़ी है जो लिफ्ट परियोजना के द्वारा हमारी असिंचित जमीन को सिंचाई युक्त बनाने की योजना है। वह मात्र विधानसभा में राज्य सरकार ही कर सकती है। इसके अलावा जो समस्याएं हैं वह ज़्यादा बड़ी नहीं है। जैसे कि सिंचाई परियोजना के बाद हमारे यहाँ पर उच्च माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान संकाय की व्यवस्था करना, युवाओं को खेल मैदान, एक बेहतर खेल मैदान, क्योंकि खेल मैदान की स्थिति आप सभी को ज्ञात है। इसलिए मैं यह भी मांग रखता हूं कि धरोनिया गांव के क्रिकेट ग्राउंड को एक बेहतर क्रिकेट ग्राउंड बनाया जाए। इसके अलावा जो यहाँ पर पशुपालक है उनके लिए जो पशु चिकित्सालय का अधूरा निर्माण कार्य हो रहा है उसे पूरा करने के लिए भी मैं
मांग करते हुए आप सभी से निवेदन करता हूँ। दूसरा, हमारे यहाँ पर जो विद्युत सप्लाई केंद्र है, इसमें हिम्मतगढ़ की तरफ से जो 33 kV आती है, अक्सर फॉल्ट होती है। बरसात के समय कभी कभी 2 दिन तक भी फॉल्ट नहीं निकल पाने की वजह से हमें तकलीफ आती है। इसलिए एक अतिरिक्त 33 kV सप्लाई पिड़ावा की तरफ से धरोनिया GSS तक चाहिए जाए। इसकी मांग भी हमने कई बार की है, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। इस विषय पर भी मैं आप सभी से राय और आप सभी के बीच इस विषय को रख रहा हूँ। इन चीज़ों के अलावा हमारे गांव में जो जल सप्लाई होती है, उसमें जो 2 टंकियाँ बनी हुई हैं, उनकी क्षमता बहुत कम हो चुकी है और गांव में निरंतर जनसंख्या वृद्धि हुई और यहाँ पर कनेक्शनों की वृद्धि हुई। इस वजह से कम दबाव से हमारे गांव में जल सप्लाई होती है। तो मैं आगामी आने वाली सरकार से ये मांग करता हूँ कि हमारे यहाँ पर एक अतिरिक्त बड़ी टंकी बनाकर क्षेत्र गांव के लोगों को भी बेहतर जल सप्लाई हो पाए, इसकी व्यवस्था की जाए। इन्हीं मांगों को लेकर मैं आप सभी के बीच ये सुझाव प्राप्त करने हेतु भेज रहा हूँ कि हमें इनके लिए क्या करना चाहिए। बिना मांगे, कहावत है, बिना मांगे माँ भी भोजन नहीं देती साथियों। तो हम भी यदि नहीं मांग करेंगे, आज नहीं करेंगे तो कभी नहीं होगा। इसलिए मेरा तो एक ही नारा है कि हमारे धरोनिया गांव की कृषि योग्य भूमि को जल नहीं तो वोट नहीं। इस बार वोट उसी को, या इस बार वोट तभी देंगे जब चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशी लिखित में धरोनिया गांव की जनता के बीच आकर लिखित में ये हमारी कुछ मांगे हैं, इन मांगों की पूर्ति करने के लिए और आगामी जो भी सरकार चुनकर आती है राजस्थान के अंदर, और जो भी विधायक यहाँ से चुनकर विधानसभा जाता है, वह हमें लिखित में ये दें कि हाँ, पहले ही सत्र में धरोनिया गांव के किसानों के लिए एक अच्छी खबर, लिफ्ट परियोजना से सिंचाई का प्रोजेक्ट लेकर वे गांव आए। हम दिल से उनका स्वागत करें। वोट आपका है साथियों। आप अपनी विचारधारा से अपने दल को, जिस भी दल को आप वोट देते हैं, आप दीजिए। मुझे आपके अधिकार के बीच में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। हाँ, लेकिन आप लोगों से विनती है, इस गांव के बेहतर भविष्य के लिए, इस गांव के किसानों के बेहतर भविष्य के लिए, बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए, युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए एक बार हट करके इन प्रत्याशियों से यह लिखित में आश्वासन ले कि आप हमारे गांव के हितों के लिए निम्न कार्य करने की यदि हामी भरते हैं तभी हम मतदान करेंगे। नहीं तो हमारे पास 2 ही विकल्प है। पहला विकल्प है मतदान का बहिष्कार करना, जिसका मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन दूसरा विकल्प नोटा है, उसका मैं समर्थन हमेशा करता हूं, क्योंकि यदि हमारी मांगों को पूरा करने का आप निर्णय लेने के अधिकारी नहीं हैं, यदि आप हमारी मांगों को पूरा करने के लिए आप कटिबद्ध नहीं हैं, आप करना नहीं चाहते, तो हमारा वोट आपको नहीं होगा। वोट किसी भी राजनीतिक दल को दो। मैं किसी भी मतदाता से ये नहीं कह रहा है कि आप किस विचारधारा के व्यक्ति को मतदान करो। वोट आपका एकाधिकार है। वोट दान दिया जाता है। वोट उसे दीजिए जो आपके लिए अच्छा कार्य करे। वोट उसे दीजिए जिसकी योजनाएं अच्छी हो। वोट उसे दीजिए जिसने आपके लिए अच्छा काम किया है, जिसकी विचारधारा अच्छी है। वो आपका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन धरोनिया के हित में मैं आप लोगों से केवल यही मांग करता हूँ साथियों, इस बार धरोनिया को कृषि भूमि को सिंचाई हेतु पानी नहीं तो किसी को भी वोट नहीं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।